हाँ जी, तो वीक 2 पे आ गए हैं यार। मज़ा ही आ गया आप लोगों की कंसिस्टेंसी देखकर। सब लोग इतना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एकदम कंसिस्टेंटली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसी तरीके से चलते रहिए। न्यू ईयर से पहले पहले एकदम बढ़िया तरीके से डीएसए सीख के न्यू ईयर में एंटर करेंगे, है ना। चलो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 28 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है जी, डोटा 2 सेनेट। कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। क्वेश्चन है डोटा 2 सेनेट। डोटा 2 क्या है, एक गेम है। उस गेम में कुछ समझ लो बैटल ग्राउंड टाइप की चीज़ें चलती हैं। थोड़ा सत्ता के लिए लड़ाई होती है, ठीक है, समझ गए आप लोग मेरी बात। ठीक है जी, तो गेम क्या कह रही है कि इन द वर्ल्ड ऑफ डोटा 2 देर आर टू पार्टीज। एक दो पार्टी है वहाँ पे, एक रेडियंट नाम है, एक का नाम डायर है। ठीक है। द डोटा 2 Senate consists of senators coming from two parties. Now the Senate wants to decide on a change in Dota 2 game. Senate मतलब समझ लो राजा। ठीक है। तो राजा क्या चाहता है कि कुछ चेंजेस हो जाएं। ठीक है। वोटिंग फॉर दिस चेंज इज अ राउंड बेस्ड प्रोसीजर। इस चेंज के लिए राउंड्स लगेंगे। एक प्रोसीजर है जिसमें राउंड्स होंगे और उसके हिसाब से वोटिंग होगी। इन ईच राउंड ईच सेनेटर कैन एक्सरसाइज वन ऑफ द टू राइट्स। हर सेनेटर के पास कुछ राइट्स हैं, तो वो कोई भी दो राइट अपने एग्जीक्यूट कर सकता है। क्या क्या एग्जीक्यूट कर सकता है, या तो वो किसी और के राइट को बैन कर सकता है, या अपनी विक्ट्री अनाउंस कर सकता है। ठीक है। अ सेनेटर कैन मेक अनदर सेनेटर लूज ऑल हिज राइट्स इन दिस एंड ऑल द फॉलोइंग राउंड्स। किसी एक बंदे को आने वाले राउंड्स के लिए वो पहले ही हटा सकता है, या तो ठीक है, या फिर इफ दिस सेनेटर फाउंड द सेनेटर्स हु स्टिल हैव द राइट्स टू वोट आर ऑल फ्रॉम द सेम पार्टी। अगर इस बंदे को ऐसा लगता है कि अभी तक जितने लोग हैं वो सारे सेम पार्टी से हैं, तो ही कैन अनाउंस द विक्ट्री। वो जीत अनाउंस कर सकता है एंड डिसाइड टू चेंज द गेम। गेम में जो भी चेंजेस चाहता है वो उसके बाद डिसाइड कर सकता है। अब आपको एक स्ट्रिंग दी गई है सेनेट, रिप्रेजेंटिंग ईच सेनेटर्स पार्टी की बिलोंगिंग्स। ठीक है। मतलब आर का मतलब, अगर उस स्ट्रिंग में आपके पास आर आ रहा है मतलब रेडियंट, डी आ रहा है मतलब डायर। ठीक है। देन इफ देर आर एन सेनेटर्स द साइज ऑफ द गिवन स्ट्रिंग विल बी एन। मतलब कि अगर आपके पास एन राजा या सेनेटर जो भी आप समझो इसमें वो हैं, तो आपके पास जो साइज दिया होगा किसी भी स्ट्रिंग का वो एन होगा। ठीक है। द राउंड बेस्ड प्रोसीजर स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट सेनेटर टू द लास्ट सेनेटर इन द गिवन ऑर्डर। पहले सेनेटर से शुरू होता है और आखिरी सेनेटर तक चलता रहता है, जो भी ऑर्डर आपके पास दिया हुआ है उस ऑर्डर में। ठीक है जी। दिस प्रोसीजर विल लास्ट अंटिल द एंड ऑफ वोटिंग। वोटिंग कैसे चल रही है बेसिकली, आप समझ लो कि आपको सबसे पहले, अगर आपने एक एक करके आइटरेट कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले रेडियंट वाला बंदा मिला। अगर आपको रेडियंट वाला बंदा मिला तो वो ये चेक करेगा कि क्या मेरे से पहले कोई डायर आया है। अगर उससे पहले कोई डायर आया है तो वो उसको हटा देगा। वो चाहेगा कि इसको मार दो। ठीक है, उसको गेम से बाहर निकाल दो। अपनी पार्टी के सारे लोग होने चाहिए। सत्ता में आने के लिए मेजॉरिटी की ज़रूरत है। इस वाली सत्ता में आने के लिए मेजॉरिटी की लिए ज़रूरत नहीं है। इसमें आपकी होल सोल सरकार में सारे लोग, सारी विधानसभा और जो भी चीज़ें होती हैं वो सब अपने हाथ में होनी चाहिए। ठीक है जी, ये बात हमें समझ आ गई। कैसे होगा ये समझते हैं। दिस प्रोसीजर विल लास्ट अंटिल द एंड ऑफ वोटिंग। ऑल द सेनेटर्स हु हैव लॉस्ट देयर राइट्स विल बी स्किप्ड ड्यूरिंग द प्रोसीजर। जिनको जिनके राइट्स हटा दिए गए हैं उनको हटा दिया जाएगा प्रोसीजर से। जब तक उनके राइट सिक्योर हैं तब तक वो बार बार अपने राइट्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जब तक उनके राइट्स सिक्योर हैं तब तक वो बार बार अपने राइट्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात हमें समझ आ गई। सपोज एवरी सेनेटर इज स्मार्ट एनफ एंड विल प्ले द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर हिज ओन पार्टी। हर कोई स्मार्ट है, अपने हिसाब से बेस्ट खेलेगा। प्रिडिक्ट विच पार्टी विल फाइनली अनाउंस द विक्ट्री एंड चेंज द गेम। आपको प्रिडिक्ट करना है कि कौन जीतेगा। और देखो, स्मार्टनेस का मतलब क्या है यहाँ पे। स्मार्टनेस का मतलब ये है कि वो ये नहीं सोच रहा कि मेरे लोग बचे हुए हैं ज़्यादा तो वो अपने हिसाब से हैंडल कर लेंगे। नहीं, उसकी कोशिश रहेगी कि मेरे से पीछे जो लोग हैं उनको मैं पहले मार दूं। मेरे से पहले मतलब जो आए हैं उनको मैं पहले मार दूं। मेरे को अपने आगे आने वालों का तो पता ही नहीं है, अपने बाद आने वालों का तो पता ही नहीं है। मेरे से पहले जो आए हैं उनको मार दो पहले, फिर समझेंगे कि आगे क्या करना है।
ठीक है जी, तो समझ आ गई मुझे ये बात। अब मैं इसका अगर आप लोगों को एक एक्सप्लेनेशन देना चाहूँ तो ऐसे करते हैं, कोई एक एग्जांपल उठा लेते हैं यहाँ से। मान लो कोई बड़ा सा एग्जांपल दे दो भाई, मान लो आपके पास यही आ गया RDD। ठीक है, तो इस एग्जांपल को लेके समझते हैं। RDD, ठीक है। अब ना हम इनकी ना दो टीम्स बनाते हैं, compete करेंगे सामने। ठीक है, इलेक्शन का कैंपेनिंग वगैरह सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब हमको क्या करना है, हमको केवल वोटिंग करानी है, लड़ाई झगड़नी है, मैदान में आना है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास आया जी आर। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास आया आर। मैंने क्या करा, आर को ना उसकी टीम में डाल दो भाई। ठीक, आर को उसकी टीम में डाल दो। उसके बाद मेरे पास आया डी, मैंने कहा डी को उसकी टीम में डाल दो भाई। उसके बाद मेरे पास फिर आया डी, मैंने कहा डी को उसकी टीम में डाल दो भाई। ठीक है, इतनी बात मुझे समझ आ गई। उसके बाद मैंने अभी आपको बताया था कि अगर कोई बंदा इस समय पे एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके पहले कौन आया वो उसको तो हैंडल कर सकता है, उसके बाद कौन आया वो उसको हैंडल नहीं कर सकता। ठीक है, उसके आने वाले लोगों का पता नहीं है उसको। इतनी बात मुझे समझ आ गई। उसके बाद मैंने क्या कहा कि भाई एक काम करो, मतलब वन बाय वन चलेंगे। मैंने कहा इन दोनों को ना कंपेयर कराओ, तो पहले कौन आया, मैंने कहा आर पहले आया। मैं कहा आर पहले आया तो ना इसके पास लड़ने का वो नहीं है, फायदा नहीं है इस समय पे। इस समय पे क्योंकि अगर मैं स्ट्रिंग को वन बाय वन आइटरेट कर रहा हूँ, स्ट्रिंग को आइटरेट कर रहा हूँ सिर्फ, कुछ नहीं, मेरे को सबसे आगे जो बंदे खड़े हैं वो दिख रहे हैं, मुझे दिख रहा है कि आर की जो वैल्यू है ना वो इस समय पे इस वाले बंदे से छोटी है। ठीक है, तो ना इसको एक चांस और दे देते हैं। तो आर को ना एक वैल्यू बढ़ा के, मतलब अगली चाल के लिए ऐड कर दो। ठीक है, अगली चाल के लिए ऐड कर दो। अब किस चाल के लिए, एन को आगे बढ़ाएंगे हम, इस स्ट्रिंग के एन को। मैंने कहा कि यहाँ पे एक आर की चाल और चला दो। ठीक है, तो मैं इसमें क्या पुश कर रहा हूँ, आर अभी था 0 पे, डी किस पे था 1 पे, डी था 2 पे। अब मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर ना एक पुश कर दो आर ऑफ 3। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद मैंने कहा अब क्या करें भाई, मैंने कहा इन इसका काम तो हो गया, एक ही तो बंदा है यार हमारे पास, इसका काम हो गया और इसका भी काम हो गया, इन दोनों का झगड़ा निपट गया, हटा दो। समझ आ गया जी, हटा दिया। इसके बाद मैंने कहा अब कंपेयर करो क्या सिचुएशन है। कह रहा है भाई एक डी पड़ा हुआ है और एक आर पड़ा हुआ है, डी की वैल्यू कम है, आर की वैल्यू ज़्यादा है। मैंने कहा डी की वैल्यू कम है, चलो इसको एक चाल और दे देते हैं, डायर को एक चाल और दे देते हैं। ठीक है, ये क्योंकि पहले आ गया था, आर जो है बाद में आया है, सीख के आया वो काम, तो इसको एक चाल और दे देते हैं। तो मैंने कहा कि भाई डी में क्या पुश करो, डी में एक चाल लास्ट में और देनी है, यहाँ पे 0 1 2 3 4, तो डी में क्या पुश करें, 4। और मैंने कहा अब क्या करें, अब ना इनको हटा दो। ठीक है, इन दोनों की आगे वालों की लड़ाई हो गई, खत्म हो गए। जिस जो छोटा था, जो बाद में आया था, उसको एक चाल का फायदा दे देते हैं, बस इतना इतना काम करते जा रहे, एक चाल का फायदा दे दिया। जब इन दोनों को हटा दिया तो मेरे पास रेडियंट में कोई बचा, मेरे पास डायर में बच गया, बिल्कुल एक बंदा बच गया। तो जीतेगा कौन यहाँ पे, डायर। हमने कुछ भी नहीं करा, सबसे प्लेन, हमने पहले इन लोगों को टीम में भर दिया, इन लोगों को टीम में भर दिया। ये अब एक एक करके राउंड्स थे जिनको हमने टीम में भरते चले गए बस। ठीक है, सबसे पहले 3 थे मेरे पास, मैंने कहा राउंड 1 पे आर, दोबारा से एक बार अगर ड्राई रन करके देखें तो राउंड 1 में क्या था, आर ऑफ 0। उसके बाद किससे कंपेयर हो रहा था, डी ऑफ 1 से, डी ऑफ 2 भी इसमें पड़ा हुआ था, इतनी स्ट्रिंग तो हमारे पास पहले से पड़ी हुई थी। मैंने कहा जिसका काउंट छोटा है ना उसको ये कहो कि भाई तुम मैच्योर हो, जिसका काउंट बड़ा है जो बाद में आया है वो बाहर से गेम सीख के आया है। तो जो उसका अकाउंट छोटा है जो पहले आया उसको कहो कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, यू वर इन द गेम फ्रॉम द लॉन्गर टाइम, तुम्हें एक चाल और दी जाती है। वो चाल लेकिन तुम्हें सबके लास्ट में मिलेगी। तो यहाँ पे आर को क्या मिला, 3, इधर। उसके बाद इन दोनों को हटा दो, कि तुम लोगों की लड़ाई तो हो गई ना, उसको चाल एक और दी अलग बात है, पर वो चाल बाद में आएगी, अभी करंट चाल पे तुम लोगों को हटा दो, तुम लोग भिड़ गए, खत्म। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब मैंने कहा कि अब क्या करें, मैंने कहा जो पहले आया उसको एक चाल और देनी पड़ेगी।
ठीक है, पहले कौन आया यहाँ पे, डी। बाद में कौन आया है, R3। मैंने कहा डी को दे दो 4, लास्ट में आ गया। और R3 और D2 को लड़ाई में बाहर कर दिया जाए। अब जो बचा है वो जीत जाएगा, डायर जीत जाएगा, तो डायर हमारा जीत गया। इसको कोड करके समझते हैं कैसे करना है। मैं दो क्यू बना रहा हूँ, इंटीजर टाइप की बना रहा हूँ। इनके केवल मैं इनके एन को स्टोर करा लूंगा, मुझे R0 स्टोर कराने की जरूरत नहीं, मैं केवल जीरो स्टोर कर रहा हूँ, 0 1 स्टोर कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा एक मेरे पास रेडियंट है और एक मेरे पास डायर है, दो क्यू है। क्यू, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में आया है वो लास्ट में लड़ेगा, जो पहले आया वो पहले लड़ेगा। ठीक है। उसके बाद एक इंट एन ले लेते हैं, जो क्या करेगा, सेनेट डॉट लेंथ इसका साइज रखेगा, क्योंकि मुझे लास्ट में उनको देना है ना कि तुम कब आए थे, उसके हिसाब से उसका ट्रैक रखना है ना, गेम में कब उतरे थे। तो फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन भी कर सकते हो वैसे आप यहाँ पे, आई प्लस प्लस। अब क्या होना चाहिए, कुछ नहीं, पहले इनको टी में असाइन करो। तो इफ सेनेट ऑफ आई इक्वल टू आपके पास आ जाए आर, तो क्या नाम है हमारी क्यू का, रेडियंट। तो रेडियंट में डॉट पुश करना है क्या, आई, कि ये इस नंबर पे आया था, इस चाल पे आया था। नहीं तो एल्स डायर में पुश करना है आपको आई। ठीक है जी, इतनी बात समझ आ गई, हमने इन लोगों को टीमें असाइन कर दी हैं। अब होता है खेल शुरू। तो मैंने कहा जब तक आपका रेडियंट में भी बंदा बैठा है और डायर में भी बंदा बैठा है, यानी कि नॉट रेडियंट इज एम्प्टी, नॉट डायर इज एम्प्टी, जब तक दोनों टीम में बंदे हैं तब तक लड़ाई कराते रहो। और चाल जो बाद में आया है उसको नहीं मिलेगी, जो पहले आया है उसको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता जाएगा, एक प्लस पॉइंट होता जाएगा उसके लिए। ठीक है। तो इफ रेडियंट डॉट फ्रंट इज ग्रेटर देन dir, मैंने ये शॉर्ट में लिख दिया। तो इफ रेडियंट डॉट फ्रंट इज ग्रेटर देन डायर डॉट फ्रंट, ग्रेटर देन का मतलब बाद में आया है, अगर बाद में आया है तो डायर को एक चाल और मिलेगी, डायर डॉट पुश क्या, एन प्लस प्लस भी कर देते हैं यहीं पे कि बढ़ा दो आगे, नहीं तो मैं नीचे प्लस प्लस कर सकता था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। एल्स अगर रेडियंट बड़ा नहीं है तो क्या होगा, डायर बड़ा होगा। देखो सेम नहीं हो सकते, क्योंकि एक इंडेक्स पे एक ही व्यक्ति हो सकता है, सेम तो हो ही नहीं सकते, तो इक्वल वाली कंडीशन इसमें है ही नहीं, केवल ग्रेटर और लेसर वाली कंडीशन होगी। एल्स में क्या हो, रेडियंट डॉट पुश एन प्लस प्लस, इन दोनों में से कोई एक पुश होगा, एन आगे बढ़ जाएगा। इसके बाद क्या हो, कुछ नहीं भाई, इनकी लड़ाई हुई थी, दोनों को बाहर निकाल दो, जिसको हमको फायदा देना था हमने उसको फायदा दे दिया है। ठीक है। जिसको हमको फायदा देना था उसको हमने वापसी पीछे से टीम में डाल दिया, उसकी चाल बाद में आएगी, अब सीख ले वो पहले गेम। ठीक है, पर उसको गेम में रखो। अब इसके बाद क्या करना है कि अगर मेरे रेडियंट वाले लोग खत्म हो गए, अगर मेरे रेडियंट वाले लोग खत्म हो गए तो मैं क्या रिटर्न करूँ, उसने क्या मांगा है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में रिटर्न क्या चाह रहा है वो, डायर या फिर रेडियंट, तो हम यही स्ट्रिंग लिख देते हैं। अगर मेरे रेडियंट वाले लोग खत्म हो गए तो कौन जीता, डायर, और नहीं तो कौन जीता, रेडियंट। ठीक है, आई गेस स्पेलिंग एकदम सही है, बिल्कुल सही है। रन करके देख लेते हैं। सॉरी। ओके सॉरी, हमने यहाँ पे एक कैरेक्टर कर दिया है गलती से, ये सिर्फ आई आएगा, इस वजह से आपके वो एस का वैल्यूज पिक कर रहा था और आंसर रॉन्ग आ गया। अब रन करके देखते हैं।
हो गया एक्सेप्ट, सबमिट करके देख लेते हैं। हो गया जी सबमिट, बहुत बढ़िया। ओके, तो आ गया समझ क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहना है, और कुछ भी दिक्कत आए तो जाना है @/ की वेबसाइट पर, वहाँ पे अपने वीकली चैलेंज खोल के अपना क्वेश्चन सर्च करना है। क्वेश्चन में आपको उसका एडिटोरियल विद कोड आराम से मिल जाएगा वेबसाइट पर, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। कुछ भी डाउट लगे टेंशन नहीं लेनी है, एडिटोरियल पढ़ लेना है, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बस पढ़ते रहना है, कंसिस्टेंटली मेहनत करनी है, पक्का डीएसए में एक्सेल करेंगे, है ना। चलो विद दैट साइनिंग ऑफ, बाय बाय।